तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एसआई यूनिट क्या है। इसके पहले हम लोगों ने 3 सिस्टम पढ़े थे, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। इस तीनों में एक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो रिपीटेशन था वो क्या था, लेंथ, मास और टाइम। एसआई यूनिट क्या था, एसआई यूनिट में क्या हुआ कि बाकी जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स थे सबको ऐड किया गया, इसीलिए इसको अपडेटेड ऑफ एमकेएस कहा गया। किसी एमकेएस में जो था, एमकेएस में क्या था, मीटर, लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं, किलोग्राम को भार में व्यक्त, और सेकंड में टाइम को व्यक्त करते थे। तो इसी तीनों को छोड़कर और जो एक्स्ट्रा थे, जितने भी इसे करेंट बाद में जो ऐड किया गया वो क्या क्या था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जब बाद में जो ऐड किया गया वो था धारा, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता, वस्तु की मात्रा। तो इनका जो यूनिट्स था वो क्या था, हम लोग तो जानते थे लेंथ का यूनिट मीटर था, मास का यूनिट केजी था, टाइम का सेकंड था। ये तीनों ऑलरेडी हम लोग एमकेएस में पढ़ चुके थे। तो अब इसमें जो अपडेटेड किया गया, जिनका कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसका कि एम्पियर में नापते थे, टेम्परेचर को केल्विन में नापते थे, प्रकाश की तीव्रता था वो कैंडेला में नापते थे, पदार्थ की मात्रा जो था वो मोल में नापते थे। तो बेसिक चीज़ें इतनी थी कि 7 चीज़ों को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा गया। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ एंगल्स रह गए। इन एंगल्स को नापने के लिए क्या था कि 8 नंबर में कह सकते हैं हम लोग प्लेन एंगल, सरल कोण। प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए रेडियन से नापते, प्लेन एंगल को रेडियन में नापते थे। ठीक है, और सॉलिड एंगल को हम लोग स्टेरेडियन में नापते थे। तो ये जो बाद में ऐड किया गया एंगल को, तो इसको कहा गया सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये मूलतः जो अपने पास जो राशियां थी, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, वो 7 थे। एंगल को छोड़ के अगर एंगल को मिला दिया जाए, इन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल को मिला दिया जाए, तो टोटल हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने थे, वो 9। ठीक है, और इनका फंडामेंटल यूनिट्स क्या था, प्लेन एंगल को रेडियन में नापते थे, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में नापते थे। तो इन्हें क्या क्या कहा गया, इन्हें कहा गया मूल इकाई, फंडामेंटल यूनिट्स। अब ये फंडामेंटल यूनिट्स उसको कहेंगे जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहे, कोई किसी पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे दिख रहा है कि लेंथ को मास से किसी को लेना देना नहीं है, मास को केजी में नापते थे, इस केजी को किसी से लेना देना नहीं है। इसी प्रकार देख रहे थे, एक दूसरे को किसी से लेना देना नहीं है। तो इसको क्या कहा गया, मूल इकाई, जिसको कहेंगे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स। इसको क्या किया गया, फंडामेंटल यूनिट्स, मूल इकाई। ठीक है, अब इस चीज़ को यूज करके, मतलब इन फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके कुछ अन्य राशियां बनाई गई, कुछ अन्य इकाइयां बनाई गई, जिन्हें कहा गया डेराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड यूनिट्स या व्युत्पन्न इकाइयाँ। ठीक है,
इसके मूल इकाई। तो ये डिराइव्ड यूनिट क्या था, जो फुल्ली डिपेंडेंट था फंडामेंटल यूनिट पर। तो जो इकाई मूल इकाई से मिलकर बने हो, कह सकते हैं इसको, जो इकाई मूल इकाई से मिलकर बने हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेराइव्ड यूनिट्स या व्युत्पन्न इकाइयाँ। जैसे क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल क्या था, लेंथ गुने लेंथ ही होता है, या इसको कह सकते हैं लेंथ गुने विड्थ। किसी चीज़ का से किसी स्पेसिफिक क्षेत्रफल, जैसे कि आयत का क्षेत्रफल बनते, मान लो क्या लिखें इसको, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो है तो आखिर ये लेंथ ही, लंबाई को लेंथ से नापते, चौड़ाई को भी तो लेंथ से ही नापते हैं। तो क्या हो गया, लेंथ का यूनिट मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। वे क्या है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और त्वरण है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब क्या है, डेराइव्ड यूनिट्स हैं। फोर्स है जिसका यूनिट है न्यूटन। सर न्यूटन किसको कहते हैं हम लोग, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स पे हम लोग देखते हैं जरा क्या होता है, F इक्वल टू ma। F फोर्स है, मास को kg से दिखाते हैं, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग न्यूटन। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग कहते हैं न्यूटन, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है दाब, जो कि एग्ज़ाम में पूछते हैं। दाब का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या अपना SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट्स, जिसमें कि हम लोगों ने देखा फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उसके फंडामेंटल यूनिट्स, जिसमें कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे, 2 ऐड हुए बाद में सप्लीमेंट्री एंगल। अगर एंगल की बात करें तो टोटल 9 हो जाएंगे, अगर एंगल की बात ना करें तो टोटल 7 हैं। सप्लीमेंट्री एंगल को छोड़ के 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। इसको कहते हैं मूल इकाइयाँ। इसी मूल इकाइयों से मिलकर कुछ दूसरी इकाई बने, जिसको हम लोग व्युत्पन्न इकाई के नाम से जानते हैं, जैसे डेराइव्ड यूनिट्स। तो उसमें कई सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, फोर्स, दाब, ठीक है। तो इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे डेराइव्ड यूनिट्स देखते रहेंगे हर एक चैप्टर में। फ्रेंड्स